हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आइए आज के वीडियो में हम फाल्गुन मास महात्म के 15वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इस अध्याय का श्रवण करने से पहले हम भगवान शिव की एक पावन सी कथा का श्रवण करते हैं। उसके उपरांत हम फाल्गुन मास महात्म का श्रवण करेंगे। यह भगवान शंकर की एक लीला की कहानी है कि वह कैसे अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। भगवान शंकर की कथा। एक बार की बात है, देव ऋषि नारद नारायण का जाप करते हुए भगवान शिव के दर्शन करने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गए। देव ऋषि नारद को आया देखकर भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे देव ऋषि, आज अचानक किस कारण से कैलाश पर्वत पर आपका आगमन हुआ है? अवश्य कोई विशेष कार्य होगा जिसका भाग बनकर आप यहाँ पर आए हैं। तब नारद ऋषि कहने लगे, हे भोलेनाथ, आप तो अंतर्यामी हैं। भला आपसे कोई बात कैसे छुपी रह सकती है? हम यहाँ पर किस लिए आए हैं आपको भली भांति पता है। फिर भी यदि आप पूछ रहे हैं तो हे प्रभु, आज मेरे मन में एक शंका उठ रही है। उसी शंका का समाधान करने के उद्देश्य से मैं आपके पास आया हूँ। प्रभु, कृपया मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। भगवान शंकर कहते हैं, हे नारद, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो, जो भी जिज्ञासा हो, निसंकोच होकर कहो। मुझे तुम्हारी इन शंकाओं का समाधान करके प्रसन्नता ही होगी, क्योंकि तुम्हारे सभी प्रश्न, तुम्हारी सभी जिज्ञासा लोकहित के लिए ही होती है। तब देव ऋषि नारद ने भगवान से पूछा, प्रभु, पापी लोगों को पाप करते देखकर भी भगवान चुप क्यों रहते हैं? उन्हें उसी समय दंड क्यों नहीं देते? भगवान शिव कहते हैं, देव ऋषि नारद जी, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु बहुत अच्छा प्रश्न किया है, जो मैं इस प्रश्न का उत्तर अब एक छोटी सी कथा के माध्यम से आपको देता हूँ। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से और मन लगाकर सुनना। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान से श्रवण करता है, वह अपने जीवन काल में कभी किसी बात को लेकर कभी कोई पश्चाताप नहीं करता। वह मनुष्य पाप रहित हो जाता है। ऐसा मनुष्य जान जाता है कि पापी लोगों को पाप करता देखकर भी भगवान मौन क्यों रहते हैं। अब भगवान शिव देव ऋषि नारद को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, देव ऋषि, प्राचीन समय की बात है, एक जंगल में मोर और मोरनी का जोड़ा रहा करता था। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे, एक दूसरे का बहुत आदर सम्मान करते थे। इस तरह उनका जीवन बड़े सुख और आराम से कट रहा था। उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। फिर एक दिन की बात है कि मोरनी अपने पति मोर से कहने लगी कि सुनो जी, भगवान की जिंदगी कितनी सुखी है, कितनी आराम भरी है ना, क्योंकि इनका काम तो सिर्फ दुनिया को चलाना होता है और वह तो बैठे बैठे ही पूरी दुनिया को चलाते हैं। उन्हें तो कोई मेहनत का काम नहीं करना पड़ता है और उन्हें उनके भक्त अच्छे अच्छे भोग भी लगाते हैं। उन्हें अच्छे अच्छे पकवान भी खाने को मिल जाते हैं। उन्हें तो खुद से पकवान भी नहीं बनाने पड़ते। और दूसरी ओर देखो, हमारा जीवन कितना मुश्किलों से भरा है। हम रोज अपना दाना पानी लोगों से छुप छुप कर जंगल में ढूंढते हैं। प्रिय श्रोताओं,
मोरनी की बात सुनकर मोर कहने लगा, प्रिय ऐसा नहीं है, भगवान का काम बहुत कठिन है। भगवान को यह पूरी सृष्टि चलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कण कण का ध्यान रखना पड़ता है। मैं तुम्हें इसके बारे में एक कथा सुनाता हूँ। उस कथा को तुम सुन के समझ जाओगी कि भगवान का काम कितना कठिन होता है। तब तुम्हें मेरी यह सारी बातें समझ में आ जाएगी। सुनो, अब उस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार की बात है, एक गांव था। उस गांव में भगवान शिव का एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर के पास में ही छोटा सा भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग भी था। उस मंदिर की देखभाल करने के लिए उसी गांव का भोला नाम का एक व्यक्ति सेवा में लगा हुआ था, जो सुबह शाम मंदिर की साफ सफाई किया करता और दोनों समय स्नान ध्यान करने के बाद भगवान के मंदिर में दीप जलाकर पूजा करता था। वह आदमी बहुत गरीब था और बहुत दुखी था। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के द्वारा उसे जो कुछ भी दान दक्षिणा मिल जाती थी, उसी से वह अपने परिवार का गुजारा किया करता था। मंदिर में काम करते करते वह अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई सभी परेशानियों की शिकायत भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा होकर करता रहता था। कभी शिवलिंग के समीप तो कभी भगवान शिव की प्रतिमा के पास जाकर, कभी वह अपने घर की बातें, परिवार की बातें भगवान से कहता, तो कभी दुनियादारी की बातें किया करता। अब मोर आगे कहता है कि एक दिन की बात है, वह भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के सामने खड़ा होकर दोनों हाथ जोड़कर कुछ शिकायतें कर रहा था कि हे भगवान, आपकी ज़िंदगी कितनी आरामदायक है। आप तो बस मंदिर में एक जगह आराम से बैठे रहते हैं और चुपचाप लोगों की प्रार्थनाएं सुनते रहते हैं। कोई आपको लड्डुओं का भोग लगा जाता है, कोई प्रसाद चढ़ा जाता है और तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान भी आपको यहीं बैठे बैठे खाने को मिलते रहते हैं। आपका जीवन कितना आसान है और प्रभु, मेरी ज़िंदगी देखो कितनी कठिन है। मेरी छोटी सी ज़िंदगी है, उसमें आपने हजारों तरह के दुख भर दिए हैं और हजारों तरह की परेशानियां मुझे आप दे रहे हैं। मैं दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहीं 2 समय का खाना मैं अपने और अपने परिवार के लिए जुटा पाता हूँ। और दूसरी तरफ पापी और पाखंडी लोगों को देखो, दिन रात बुरे कर्मों में लिप्त रहते हैं, फिर भी बड़े मौज की ज़िंदगी जी रहे हैं। उन्हें किसी बात की कोई चिंता ही नहीं। भगवान, अगर मेरी जिंदगी भी आपकी तरह हो जाती तो मेरा जीवन कितना खुशहाल हो जाता। तभी अपने उस भक्त की ऐसी बातें सुनकर भगवान से भी रुका नहीं गया और वह उसे शिवलिंग से तुरंत ही त्रिभुज रूप में अपने नंदी के साथ प्रकट हो गए और कहने लगे, हे पुत्र, तुम जो सोच रहे हो गलत सोच रहे हो। तुम जो सोच रहे हो और जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। दूर से देखने पर सबका जीवन अपने जीवन से अच्छा और दूसरों का जीवन बुरा ही दिखाई देता है। जब हमें उसकी वास्तविक जिंदगी का पता चलता है, तब समझ में आता है कि यह तो मुझसे भी गया गुजरा जीवन जी रहा है। तुम मेरी जिंदगी को बड़ा आसान समझ रहे हो ना। मेरा जीवन उतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मुझे भी बहुत सारी बातें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। मुझे हर समय बहुत सारी चिंताएं सताती हैं कि अच्छे के साथ अच्छा कैसे हो, बुरे के साथ बुरा कैसे हो। यह सब सोचना पड़ता है। अगर कोई असहाय को रुलाता है, कोई पीड़ित को पीड़ित करता है, तो मुझे उसकी रक्षा करनी पड़ती है।
मेरी जिम्मेदारी को जिस दिन तुम समझ जाओगे उस दिन तुम्हें मेरी मेहनत के बारे में भी पता चल जाएगा। फिर भगवान शिव उस व्यक्ति से कहने लगे, हे पुत्र, इतना आसान नहीं है भगवान बनना। जिस तरह एक पिता बनकर मनुष्य अपनी संतान के लिए अपने दायित्वों को निभाता है, उनके दुख सुख अच्छे बुरे हर बात का ध्यान रखता है, उसी तरह मुझे भी तुम सबका ख्याल रखना पड़ता है। इतनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ निभाना कोई आसान काम तो बिल्कुल नहीं है। अब भगवान शिव की बात सुनकर वह भक्त बोला, प्रभु आप तो बहुत ही भोले भाले हैं, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? आपका काम तो सचमुच में बड़ा ही आसान है। प्रभु, जिस तरह से आप पूरा दिन बैठे रहते हैं, आपकी तरह मैं भी किसी समय बैठा रहता हूँ तो किसी समय खड़ा रह सकता हूँ, इसमें भला कौन सी बड़ी बात है। भगवान शिव ने देखा कि यह मेरा भक्त ऐसे नहीं मानने वाला, तब कहने लगे, पुत्र मैं फिर कहता हूँ कि तुम यह काम बिल्कुल नहीं कर पाओगे जो मैं कर सकता हूँ। मेरे इस काम में बड़े धैर्य की आवश्यकता पड़ती है और मनुष्य में इतना धैर्य नहीं होता कि वह परिणाम घोषित होने तक रुक सके। मनुष्य के अंदर यह कमजोरी होती है कि वह थोड़ा सा सुख पाता है तो घमंड से भर जाता है और जरा से भी दुख आ जाए तो टूट कर बिखर जाता है। फिर वह भक्त बोला कि प्रभु अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो आप मुझे बस एक दिन के लिए अपनी जिंदगी जी लेने दीजिए, फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। मोर आगे अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे प्रिय, भगवान भोलेनाथ ने उस व्यक्ति को बहुत समझाया पर वह तो था बड़ा जिद्दी, उसने भगवान शिव की एक बात भी नहीं मानी। फिर भगवान भोलेनाथ ने भी सोचा कि चलो इसे एक दिन के लिए अपनी जिंदगी दे ही देता हूँ। कुछ लोगों पर उपदेशों की बातों का कोई असर नहीं होता है, वह संसार की ठोकर खाने के बाद ही सही राह पर आते हैं। उस भक्त के साथ भी यही होना था। फिर भगवान शिव ने कहा कि बेटा ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन के लिए भगवान बना देता हूँ और जैसी जिंदगी मैं जीता हूँ फिर देखना कि तुम उस जिंदगी में क्या करते हो और मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरा काम किस ढंग से करते हो। भगवान शिव कहते हैं, और हाँ, मेरी ज़िंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तों का पालन भी करना होगा। तब भक्त बोला, हे भगवान, हे भोलेनाथ, मैं तो आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ, बताइए आपकी क्या क्या शर्तें हैं। तब भगवान शिव कहने लगे, हे पुत्र, तुम ध्यान से सुनो। मंदिर में बहुत सारे लोग आएंगे, जिसमें से अच्छे लोग भी होंगे और बुरे लोग भी होंगे, क्योंकि भगवान पर तो सबका एक समान अधिकार होता है। अगर किसी पिता का एक बेटा नालायक निकले तो क्या वह पिता उसे अपना बेटा नहीं मानेगा? इसी तरह अच्छे बुरे दोनों लोग मेरी संतान हैं, किंतु परिणाम में मैं उनके कर्म के अनुसार ही देता हूँ। अब भोलेनाथ आगे कहते हैं कि पुत्र, जब तुम भगवान बनकर मेरी जगह पर खड़े रहोगे तो तुम्हें अच्छा कहने वाले लोग भी आएंगे और बुरा कहने वाले लोग भी आएंगे। तब तुम्हें चुपचाप उनकी बातें सहन करनी होगी और धैर्य के साथ बिना क्रोध किए उनकी बातों को सुनना भी होगा और उनके अच्छे बुरे हर कर्म को भी बारीकी से देखना होगा। तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भी अपने भक्त से नहीं कहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तब भोला ने कहा, ठीक है प्रभु, मुझे आपकी यह सारी शर्तें स्वीकार हैं। अब तो भगवान भोलेनाथ ने उस भक्त से एक दिन के लिए अपनी जिंदगी बदल दी। फिर एक दिन के लिए उसे भगवान ने शिवलिंग में विराजमान कर लिया और स्वयं सेवक बनकर मंदिर की सेवा करने लगे। फिर जब कुछ समय बीता तो क्या हुआ कि
उसी नगर का एक धनी सेठ उस मंदिर में माथा टेकने के लिए आया और भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मैंने अरबों रुपए लगाकर एक बहुत बड़े कारखाने का निर्माण कराया है। मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा कारखाना बहुत तेज़ी से चलने लगे और मैं उससे बहुत सारा धन कमा सकूं। वह सेठ ऐसी प्रार्थना करके माथा टेकने के लिए जब नीचे झुका तो उसकी जेब से पैसों का भरा हुआ बटुआ निकलकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन सेठ को अपना बटुआ दिखाई नहीं दिया, जिससे वह वहाँ से उठकर जाने लगा। उधर शिवलिंग में विराजमान भगवान शिव का भक्त यह सब देख रहा था। उसने देखा कि अरे, सेठ का बटुआ तो यहीं पर गिर गया है। एक बार तो उसके मन में आया कि क्यों ना वह सेठ को आवाज़ लगाकर उसे कह दे कि तुम्हारा बटुआ यहीं पर गिर गया है। अगले ही क्षण उसे भगवान शिव जी की शर्त याद आ गई, इसलिए वह बिना कुछ बोले वहीं पर विराजमान रहा। भोलेनाथ ने कहा कि चाहे अच्छा हो या बुरा, तुम्हें बिल्कुल नहीं बोलना है। यही सोचकर भगवान बना हुआ वह भक्त चुप रहा। तभी उस मंदिर में एक बहुत ही गरीब आदमी आया और वह भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के सामने खड़ा होकर कहने लगा, भगवान, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। इस गरीबी में बड़े दुख और कष्ट का जीवन जी रहा हूँ। अब तो परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है। घर पर बीमार माँ है, उसका इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसे तक नहीं है। मैं कहाँ से व्यवस्था करूँ प्रभु, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आगे मेरा जीवन कैसे चलेगा प्रभु। आज तो मेरे पास मात्र 10 रुपये हैं। इनसे ना तो एक समय का राशन आ पाएगा और ना ही मेरी दवाई का कुछ हो पाएगा। कृपा कर दो भोलेनाथ, ताकि मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। ऐसा कहकर बड़े दुखी मन से वह आदमी जब मंदिर से बाहर जाने लगा, तब भी उसकी नज़र पैसों से भरे हुए एक बटुए पर पड़ी। उसने वह बटुआ तुरंत उठा लिया और उसमें बहुत सारे पैसे देखकर वह मन ही मन खुश होने लगा और भगवान को धन्यवाद देने लगा कि हे भोलेनाथ, आप तो वास्तव में बड़े महान हो। आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। अब इन पैसों से मैं अपने परिवार के लिए राशन की व्यवस्था करूँगा, अपनी बीमार माँ का इलाज भी कराऊँगा। फिर उधर भगवान बनकर शिवलिंग में विराजमान भक्त सोचने लगा, अरे यह बटुआ तो उस अमीर सेठ का है और यह गरीब आदमी उसे उठाकर ले जा रहा है। एक बार तो उसके मन में आया कि आवाज़ देकर इसे बता दूं कि यह बटुआ उसका नहीं बल्कि एक सेठ का है जो वह लेकर जा रहा है। लेकिन तुरंत ही उसे भगवान भोलेनाथ की शर्त याद आ गई, इसलिए वह चुपचाप रहा। अब गरीब आदमी के जाने के बाद मंदिर में एक व्यक्ति आया और वह तीसरा व्यक्ति एक सैनिक था जो अगले ही दिन अपने राजा के साथ युद्ध करने के लिए जा रहा था। वह मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने आया था कि हे भोलेनाथ, उसकी यात्रा सुरक्षित रहे और वह युद्ध के बाद साकुशल अपने घर अपने परिवारजनों के बीच लौट जाए। वह सैनिक प्रार्थना ही कर रहा था कि इतने में ही वह व्यापारी अपने कुछ लोगों के साथ मंदिर में आया, जिसका पैसे से भरा हुआ बटुआ मंदिर में गिर गया था। जब सेठ ने उस सैनिक को वहां देखा तो उसने सोचा कि जरूर इसी ने मेरा बटुआ उठाया होगा। तब सेठ के कहने पर सेठ के लोगों ने उस सैनिक को पकड़ लिया और उसे पकड़कर ले जाने लगे। यह बात भगवान शंकर बने हुए उस भक्त को बिल्कुल भी सही नहीं लगी, क्योंकि वह सैनिक तो बिल्कुल निर्दोष था। बटुआ तो वह गरीब आदमी लेकर चला गया था। तब भगवान बने हुए भक्त को
अपने सामने होता हुआ यह अन्याय का काम बिल्कुल पसंद नहीं आया और वह कहने लगा, हे सेठ, तेरा बटुआ इसने नहीं चुराया है। तेरा बटुआ तो इसने पहले मंदिर में एक गरीब आदमी आया था, उसने उठाया है। अब सेठ और उसके आदमी भला भगवान की बात क्यों ना मानते। उन्होंने तुरंत सैनिक को छोड़ दिया और गरीब आदमी को पकड़ लाए, उससे सेठ का बटुआ भी छीन लिया। तब वह बेचारा बड़ा निराश हुआ। उधर जब एक दिन का समय पूरा हुआ तब भगवान भोलेनाथ मंदिर में आए। उधर भगवान बने हुए उस भक्त ने पूरे दिन का घटनाक्रम भगवान भोलेनाथ को सुनाया और बड़े गर्व से कहा, प्रभु, आज मैंने एक सैनिक के साथ हो रहे अन्याय को रोक लिया और आपने देखा कि एक दिन भगवान बनकर मैंने कितना महत्वपूर्ण काम किया है। तब भगवान शिव अपने भक्त की बात सुनकर कहने लगे, हे पुत्र, तुमने यह न्याय नहीं अन्याय किया है। तुमने उस गरीब आदमी को पकड़वाकर उसके परिवार के मुख से भोजन का निवाला छीना है, उसकी बीमार माँ का इलाज होने से रोका है। तुमने बहुत बड़ा न्याय किया है क्या? वह सेठ बड़ा अधर्मी था, उसने पाप करके करोड़ों रुपए की यह दौलत जोड़ी है। गरीबों का पेट काट कर उनके साथ धोखा करके उसने उन पैसों को इकट्ठा किया है। अगर उसका बटुआ छूट गया था तो क्या हुआ, कम से कम किसी गरीब का तो उन रुपयों से कुछ भला हो जाता और उस सेठ के कुछ पाप भी कम हो जाते। तुमने उस सैनिक को बचाकर भी बहुत बड़ा अन्याय किया है। तुम्हें लगता है कि तुमने न्याय किया है। वह सैनिक अपने राजा के साथ युद्ध में जाकर एक कमज़ोर देश का राज्य हड़पने वाला था। जानते हो उस युद्ध में कितने निर्दोष सैनिक मारे जाएंगे। तुमने उसे बचाकर बहुत बड़ा अन्याय किया है। भक्त को भोलेनाथ की इस बात को सुनकर बड़ा पश्चाताप हुआ। तब वह कहने लगा, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मैं तो वही देख पा रहा था जो मेरी आँखों के सामने हो रहा था। उसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही होगी, यह मैं नहीं देख पा रहा था। तब भक्त आगे कहने लगा, हे भोलेनाथ, दुनिया को तो सिर्फ आप ही चला सकते हैं, क्योंकि आप जीवन के हर पहलू को अच्छी तरह से देख सकते हैं, विचार कर सकते हैं, क्योंकि आप जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। गलत तो हम हैं जो जीवन की वास्तविकता को नहीं समझ पाते और उससे पहले ही आप पर दोष लगा देते हैं। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है या फिर हमारे मन के अनुसार कुछ नहीं होता है तो उस समय हम अपना धैर्य खोकर भगवान को ही दोषी मानने लगते हैं। हम यह नहीं समझ पाते कि हमारे साथ हो रहे गलत काम में भी भगवान की ही कोई न कोई योजना छुपी होती है जो आगे चलकर हमारे लिए ही हितकारी हो सकती है। फिर वह भक्त भोलेनाथ से कहने लगा, भोलेनाथ, मनुष्य की समझदारी इसी में है कि हमें गंभीरता से काम के आगे और पीछे के परिणाम को अच्छे से सोच लेना चाहिए। अगर आपके साथ आपकी मर्जी के अनुसार कुछ भी नहीं हो रहा तो उसे भगवान की मर्जी समझनी चाहिए और आगे भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, ऐसा सोचकर सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य पर ही ध्यान देना चाहिए। उसके बाद भगवान शिव ने उस भक्त से कहा, हे पुत्र, क्या अब तुम्हें पता चल गया कि भगवान बनना इतना आसान नहीं है? फिर वह भक्त कहने लगा, भोलेनाथ, आप जितने भोले भाले हैं उतनी ही सरलता से लोगों के दुख को भी दूर कर देते हैं और उन्हें ज्ञान भी देते हैं। हे प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ कि कुछ भी बनना आसान है लेकिन भगवान बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ उस भक्त को तथास्तु कहकर वहाँ से सीधा कैलाश पर्वत पर पुनः पहुँच गए। अब भगवान शिव देव ऋषि नारद से कहते हैं
कि मोर अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, अब बात करते हैं उन दो कारणों से जिनकी वजह से भगवान पाप होते हुए देखकर भी मौन रहते हैं। पहला कारण तो यह है कि भगवान तब तक आपकी मदद नहीं करेंगे जब तक आप दुनिया वालों पर निर्भर रहोगे। जिस दिन आप खुद पर और भगवान पर पूरी तरह निर्भर हो जाएंगे, उस दिन से वह आपकी सहायता के लिए अवश्य आएंगे। दूसरा कारण है कि भगवान मनुष्य के कर्म भी देखकर चलते हैं कि किस किस को कहाँ कहाँ पर किस किस कर्म का दंड मिलना चाहिए और किस किस कर्म का फल मिलना चाहिए। भगवान हमेशा आपके अगले और पिछले सभी कर्मों को देखकर ही हिसाब करते हैं। अगर आप भगवान के प्रति समर्पित हो गए हैं तो भगवान कभी भी आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। तब देव ऋषि नारद इस कथा को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे प्रभु, आप ही संसार में आदि और अनंत हैं। आज आपने इस कथा को सुनाकर निश्चित ही मेरी शंका का समाधान कर दिया है। प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है। ऐसा कहकर नारायण नारायण कहते हुए देव ऋषि नारद वहाँ से चले गए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए अब फाल्गुन मास महत्तम के 15वें अध्याय, जिसमें कि भगवान शिव के गृहपति नामक अग्निश्वर लिंग के महात्म का वर्णन है। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, नारद जी की बात सुनकर स्त्री सहित विश्वानर ने उसे अत्यंत दारुण वज्रपात के समान समझा। हाय मैं मर गया, ऐसा कहकर वे छाती पीटने लगे और पुत्र के शोक संतप्त होकर मूर्ति हो गए। सुचीमती भी अत्यधिक दुखित होकर ऊंचे स्वर में हाहाकार करती हुई व्याकुल इंद्रियों वाली होकर रोने लगी। सुचीमती के विलाप को सुनकर विश्वानर भी मूर्छा का त्याग करके उठकर, अरे यह क्या हुआ, यह क्या हुआ, इस प्रकार ऊंचे स्वर में रोते हुए बोले, हाय मेरी संपूर्ण इंद्रियों का स्वामी, मेरे बाहर विचरने वाला प्राण तथा मेरे आत्मा में मेरे निवास करने वाला मेरा पुत्र गृहपति कहाँ है। तब अपने माता पिता को अत्यधिक शोक से व्याकुल देखकर शंकर जी के अंश से उत्पन्न वह बालक गृहपति मुस्कुराकर कहने लगा। गृहपति बोला, हे माता, हे पिता, क्या हुआ है जिससे कि आप लोग इतने दुखी होकर रो रहे हैं? इसका कारण मुझे बताइए। इस तरह आप लोग भयभीत क्यों हो रहे हैं? आप लोगों की चरण धूलि से सुरक्षित मेरे शरीर को काल भी मारने में समर्थ नहीं हो सकता, फिर अत्यंत अल्प बिजली मेरा कर ही क्या सकती है? हे माता पिता, आप लोग मेरी प्रतिज्ञा सुने। यदि मैं आप दोनों का पुत्र हूँ तो ऐसा कार्य करूँगा जिससे मृत्यु भी संत्रस्त हो जाएगी। हे माता पिता, मैं सत्पुरुषों को सब कुछ देने वाले सर्व मृत्युंजय भगवान की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूँगा, यह मैं सत्य कह रहा हूँ। नंदीश्वर बोले। उसकी इस प्रकार की बात को सुनकर मुरझाए हुए द्विज दंपत्ति अकाल में हुई अमृत की सघन वृष्टि के समान दुख रहित होकर कहने लगे। द्विज दंपत्ति बोले, हे पुत्र, फिर कहो, तुमने क्या कहा कि मुझे काल भी मारने में समर्थ नहीं है? फिर बेचारी बिजली कौन है? तुमने हम लोगों के शोक का निवारण करने के लिए मृत्युंजय देवता का समाराधन रूप उपाय उचित ही कहा है। शिव जी का आश्रय ही सचमुच ऐसा है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे सभी पापों को दूर करने वाले एवं मनोरथ मार्ग से भी परे कामना को पूर्ण करने वाले हैं। हे तात, क्या तुमने नहीं सुना है कि पूर्व काल में जब श्वेत केतु काल पास में बांध लिया गया था, तब शिव जी ने उसकी रक्षा की थी। शिलाद पुत्र नंदीश्वर, जो केवल 8 वर्ष का बालक था, शिव जी ने
काल पास से छुड़ाकर उसे अपना गढ़ तथा विश्व का रक्षक बनाया। क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न तथा प्रलय अग्नि के समान महाभयानक हलाहल विष को पीकर शिव जी ने ही तीनों लोकों की रक्षा की थी, जिन्होंने त्रिलोकी की संपत्तियों का हरण करने वाले महान अभिमानी जलंधर नामक दैत्य को अपने सुंदर अंगूठे की रेखा से उत्पन्न चक्र के द्वारा मार डाला। उन्होंने त्रिलोक की संपदा को प्राप्त कर मोहित हुए त्रिपुर को एक ही बाण चलाकर उससे उत्पन्न हुई ज्वालाओं वाली अग्नि से सुखा डाला, और जिन्होंने त्रिलोक के विजय से उन्मत्त हुए कामदेव को ब्रह्मा आदि के देखते ही देखते दृष्टि निक्षेप मात्र से अनंग बना दिया। हे पुत्र, तुम ब्रह्मा आदि के एकमात्र जन्मदाता, मेघ पर सवार होने वाले अविनाशी तथा विश्व की रक्षा रूप मणि, उन शिव जी की शरण में जाओ। नंदीश्वर बोले, हे मुने, माता पिता की आज्ञा पाकर उनके चरणों में प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा करके और उन्हें बहुत तरह से आश्वासन देकर वहाँ से चल दिए और उस काशीपुरी में पहुँचे जो ब्रह्म पर नारायण आदि देवों के दुर्लभ महाप्रलय के संताप का विनाश करने वाली विश्वेश्वर द्वारा पालित कंठ अर्थात उत्तर प्रदेश में हार की तरह पड़ी हुई गंगा जी से और अद्भुत गुणों से संपन्न हर पत्नी भगवती गिरिजा से शोभायमान है। वहाँ पहुंचकर वे विप्रवर पहले मणिकर्णिका गए। वहाँ विधि पूर्वक स्नान करके प्रभु विश्वेश्वर का दर्शन करके उन बुद्धिमान ने परम आनंद से युक्त होकर तीनों लोकों के प्राणों की रक्षा करने वाले शिव जी को हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम किया। वे बार बार उसे देखकर हर्षित हो रहे थे और मन में विचार कर रहे थे कि सचमुच यह लिंग परम आनंद कंद से परिपूर्ण है। यह स्पष्ट ही है, इसमें संशय नहीं है। अहो, इस चराचर त्रिलोकी में मुझसे बढ़कर कोई अन्य नहीं है, जो कि मैंने आज ऐश्वर्यमय तथा सर्वव्यापी विश्वेश्वर का दर्शन किया। मेरे भाग्य उदय के लिए ही महर्षि नारद ने जो मुझे आकर पहले ही बता दिया, जिससे आज मैं विश्वेश्वर का दर्शन प्राप्त कर कृत्य हो गया। नंदीश्वर बोले, मुनि, इस प्रकार आनंद मृत रूपी रस द्वारा पारण करके गृहपति ने शुभ दिन में सर्वहितप्रद शिवलिंग की स्थापना की। तत्पश्चात आजितेंद्रियों के लिए अति दुष्कर कठोर नियमों को ग्रहण कर अनुष्ठान परायण हुआ। पवित्र चित्त वाला वह प्रतिदिन वस्त्रों से जाने गए गंगा जल से पूर्ण 108 पवित्र घड़ों से शिव जी को स्नान कराने लगे और 1008 नील कमलों से बनी हुई माला समर्पित करने लगे। पहले वह पक्ष में एक बार, फिर महीने में फल मूल कंद को खाकर 6 महीने तक रहे। इसके बाद अत्यंत धीर वह गृहपति पुनः 6 मास सूखे पत्ते खाकर और 6 महीने वायु पीकर 6 महीने एक बूंद जल पीकर तपस्या करने में लगे रहे। हे नारद, इस प्रकार एकमात्र शिव जी को मन में धारण करके तप में निरत उस महात्मा के 2 वर्ष बीत गए हैं। सौनक तब जन्म से 12वें वर्ष में देव ऋषि नारद द्वारा कही गई बात को मानो सत्य करने की इच्छा से स्वयं इंद्रदेव उसके पास आए और बोले, हे विप्र, मैं इंद्र इस उत्तम तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हो गया हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलषित हो उस वर को मांगो, मैं प्रदान कर रहा हूँ। नंदीश्वर बोले। इंद्र के इस वचन को सुनकर महाधीर मुनि कुमार ने मधुर वाणी में कहा। गृहपति बोले, हे मधुवन, हे ब्रजशत्रु, मैं व्रज धारण करने वाले आपको जानता हूँ। मैं आपसे वर नहीं मांगता, मुझे वर देने वाले तो शिव जी हैं। इंद्र बोले, हे बालक, मेरे सिवा कोई दूसरा शिव नहीं है।
मैं सभी देवताओं का भी देव हूँ, अतः तुम अपना लड़कपन त्याग कर मुझसे वर मांगो और देर मत करो। गृहपति बोला, तुम अहिल्या के सील को नष्ट करने वाले असाधु हो, पाक नामक असुर का वध करने वाले, पर्वतों के शत्रु। हे इंद्र, तुम चले जाओ। यह स्पष्ट है कि मैं शिव जी के अतिरिक्त और किसी देवता से वर की प्रार्थना नहीं करता। नंदीश्वर बोले। उसकी यह बात सुनते ही क्रोध से लाल नेत्रों वाले इंद्र अपना घोर वज्र उठाकर बालक को भयभीत करने लगे। विद्युत ज्वाला के समान प्रज्वलित वज्र को देखकर नारद की बात का स्मरण करता हुआ वह बालक भय से व्याकुल होकर मूर्छित हो गया। उसके पश्चात अंधकार का नाश करने वाले गौरीपति शिव जी प्रकट हो गए और हाथ के स्पर्श से उसे जीवित सा करते हुए उससे बोले, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। तब उस अपूर्व स्पर्श को प्राप्त करके उसने रात्रि में सोए हुए के समान अपने नेत्र कमलों को खोलकर उठ करके अपने आगे सैकड़ों सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान शिव जी को देखा। उनके मस्तक में नेत्र शोभित हो रहा था, कंठ में विष की कालिमा थी। वे बैल पर सवार थे, उनके वार थी और भगवती पार्वती स्थित थी। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित हो रहा था। वे जटाजूट से युक्त थे, त्रिशूल एवं अजगौ धनुष धारण किए हुए थे। उनका गौर शरीर कपूर के समान उज्ज्वल था और वे गज चर्म धारण किए हुए थे। तब गुरु वाक्य तथा आगम प्रमाण से उन्हें महादेव जानकर हर्षातिरेक से उसका कंठ रुद्ध गया और शरीर रोमांचित हो गया। उसकी स्मृति लुप्त हो गई। फिर भी वह जैसे तैसे क्षण भर के लिए चित्रलिखित पुतले के समान स्तंभित हो आवाक खड़ा रहा। जब वह ना तो स्तुति, ना नमस्कार और ना कुछ कहने में ही समर्थ रहा, तब शिव जी ने मुस्कुराकर उससे कहा। ईश्वर बोले, हे बालक, हे गृहपति, मैंने समझ लिया कि तुम हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र से डर गए हो। अब डरो मत, यह तो मैंने ही तुम्हारी परीक्षा ली थी। मेरे भक्त को इंद्र, वज्र अथवा काल भी नहीं डरा सकते हैं। यह तो मैंने ही इंद्र का रूप धारण कर तुम्हें डराया था। हे भद्र, अब मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूँ। तुम अग्नि का पद ग्रहण करने वाले हो जाओ। तुम सभी देवताओं के वरदाता बनोगे। तुम सभी प्राणियों के अंदर वैश्वानर नाम की अग्नि बनकर विचरण करो और दक्षिण एवं पूर्व दिशा के मध्य में आग्नेय कोण का दिगीश्वर बनकर राज्य करो। तुम्हारे द्वारा यह स्थापित लिंग आज से तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। यह अग्नीश्वर नाम वाला होगा, जो सभी तेजों का विशिष्ट रूप से अभिवर्धन करेगा। अग्नीश्वर के भक्तों को विद्युत एवं अग्नि से भय नहीं होगा। उन्हें अग्निमांध का भय नहीं होगा और अकाल मरण भी कभी नहीं होगा। संपूर्ण समृद्धियों को देने वाले इस अग्नेश्वर लिंग का काशी में पूजन करके मनुष्य दैव योग से यदि कहीं भी मृत्यु को प्राप्त होगा तो उसे अग्निलोक की प्राप्ति हो जाएगी। नंदीश्वर बोले। इस प्रकार कहकर शिव जी ने गृहपति के माता पिता एवं बंधुओं को बुलाकर उनके माता पिता के देखते देखते उस बालक को अग्निकोण के दिक्पाल पद पर अभिषिक्त कर स्वयं उस लिंग में प्रवेश किया। हे तात, इस प्रकार मैंने परमात्मा शिव के गृहपति नामक अग्नि के रूप में दुर्जनों को पीड़ा देने वाले अवतार का वर्णन किया। चित्रहोर्त नामक सुखदायिनी रम्य तथा प्रकाशमान पुरी है। जो लोग अग्नि के भक्त हैं वे यहाँ निवास करते हैं। जितेंद्रिय एवं दृढ़ सत्व भाव वाले पुरुष अथवा सत्व संपन्न स्त्रियां उस अग्निलोक में प्रवेश करती हैं। वे सभी अग्नि के समान तेजस्वी होते हैं। अग्निहोत्र में तत्पर ब्राह्मण, अग्नि को स्थापित करने वाले ब्रह्मचारी
तथा पंचाग्नि तापने वाले तपस्वी लोग भी अग्नि के समान तेजस्वी होकर अग्निलोक में निवास करते हैं, जो शीतकाल में शीत को दूर करने के लिए काष्ठ समूह का दान करते हैं अथवा ईंटों से अग्निकुंड का निर्माण करते हैं, वह अग्नि के सानिध्य में निवास करते हैं। जो श्रद्धा युक्त होकर अनाथ व्यक्ति का अग्नि संस्कार करता है अथवा स्वयं असत होने पर इसके लिए दूसरे को प्रेरित करता है, वह अग्निलोक में पूजित होता है। एकमात्र अग्निदेव ही द्विजातियों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का परम कल्याण करने वाले हैं। अग्नि ही उनके गुरु देवता व्रत तीर्थ एवं सब कुछ है, ऐसा निश्चित है। अग्नि के संसर्ग मात्र से क्षण भर में ही सभी अपवित्र वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं, इसलिए इन्हें पावक कहा गया है। ये अग्नि प्राणियों के साक्षात अंतर आत्मा है और निश्चय ही सब कुछ जला देने वाली है। ये स्त्रियों की कुछी में मांस के ग्रासों को तो पचा देते हैं, किंतु उसी में रहने वाली मांसपेशी गर्भ को दयावश नहीं पचाते। ये अग्नि साक्षात शिव की तेजोमयी दहनात्मिका मूर्ति है। यही अग्नि रूपा मूर्ति सृष्टि करने वाली, विनाश करने वाली एवं पालन करने वाली है। इनके बिना कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। यह अग्नि शिव जी के साक्षात नेत्र हैं। अंधकार से पूर्ण इस तपोमय संसार को अग्नि के बिना कौन प्रकाशित कर सकता है। धूप दीप नैवेद्य दूध दही घी एवं मिष्ठान आदि पदार्थ अग्नि में हवन करने पर स्वर्ग में निवास करने वाले देवगण उसे प्राप्त करते हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। आगे की कथा हम अगले अध्याय में श्रवण करेंगे, जिसमें कि हम यक्षेश्वर अवतार के वर्णन का कथा का श्रवण करेंगे। हर हर महादेव।